गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टर्म्स टू रिमेंबर देखिए, पॉल्यूटेंट्स है, पार्टिकुलेट्स है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग है और यूट्रोफिकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, द contamination of environment with harmful toxic poisonous substance due to certain natural phenomena and human activity called environmental pollution or simple as pollution। देखिए, जब हम लोग का कंटामिनेशन में दूषित होना, प्रदूषित होना, जैसे हम लोग का जो इन्वायरमेंट होता है किसी टॉक्सिक जहरीली चीज़ों से क्या हो जाता है, और ह्यूमन के द्वारा जो भी नेचुरल फिनोमेना, जो भी नेचुरल एक्टिविटी होती है और ह्यूमन के द्वारा जो बेकार और ख़राब कार्य किया जाता है, गंदे कार्य किया जाता है, उससे जो हम लोग का इन्वायरमेंट होता है प्रदूषित होता है। ठीक है, वही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और उसको पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, प्रदूषण। क्या समझे आप लोग? जैसे हमारे पर्यावरण को दूषित होना, ठीक है, किसी भी जहरीली चीज़ों से ड्यू टू सर्टेन फिनोमेना, नेचुरल, कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो या फिर ह्यूमन के द्वारा कोई भी खराब एक्टिविटी की गई हो और की भी जा रही है आज के टाइम में बहुत सारे। ठीक है, एनी सबस्टेंस दैट काज पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। मतलब जिस सबस्टेंस के द्वारा, जिस तत्व के द्वारा पॉल्यूशन काज किया जाता है उसे हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अ सबस्टेंस बिकम पॉल्यूटेड व्हेन इट कंसंट्रेशन इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन permissible limit of environment. For example, all fertilizer harmful in increasing the crop yield, but when used excess, they contaminate ground and surface water. देखिए, जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी किसान हैं हमारे भारत के, वो लोग ज़्यादा अनाज को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर, खाद का यूज कर दे रहे हैं जिससे क्या होता है कि हमारे जो सरफेस वाटर है प्लस ग्राउंड, जो पृथ्वी है, वो दूषित हो जा रही, प्रदूषित हो जा रही है। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग खेत में बहुत सारे खाद डाल दिए, फर्टिलाइजर डाल दिए, उर्वरक डाल दिए, और जब बारिश हुई, वो उर्वरक की अधिकता के कारण बारिश के पानी में आपका खाद बह के किसी नदी में मिल गई, तो वहाँ पे जाकर वो नदियों के पानियों को प्रभावित करती है, जिससे कि उसमें रहने वाले जैविक जीव क्या होते हैं, वो सब मर जाते हैं। पॉल्यूटेंट में बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कैसे भी हो सकते। देखिए, गैसियस पॉल्यूटेंट, ऑल पॉल्यूटेंट्स विच आर इन गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन आर कॉल्ड गैसियस पॉल्यूटेंट। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस एक्सेट्रा, ये सब बहुत ज़्यादा हमारे गैस को, हमारे इन्वायरमेंट को, मीन्स गैस में जाकर मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, अ वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस इन एयर कॉल्ड पार्टिकुलेट। देखिए, सॉलिड बहुत छोटे मात्रा में, सॉलिड और लिक्विड हमारे एयर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, छोड़े जाते हैं। मोस्ट पार्टिकुलेट पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर, रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर, देखिए 1 माइक्रोमीटर वन माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, 1 mm से 10 mm तक, माइक्रोमीटर तक क्या होता है, ये सब जब जाके मिल जाते हैं सॉलिड और लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलेट। दीज पार्टिकल्स क्रिएट हाइजीनेस इन द एटमोस्फियर एंड काज एयर पॉल्यूशन। हेजीनेस, ठीक है, ये सब हेजीनेस क्रिएट करते हैं और एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, सम कॉमन पार्टिकुलेट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर और एयर, क्या क्या है कॉमन
पार्टिकुलेट देखिए, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गया, मॉइस्ट हो गया, फ्लाई एश हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सीमेंट डस्ट, ठीक है। ये सब आपके क्या है, जैसे कि स्मोक धुंध हो गया, दस में धूल हो गया, फ्यूम्स हो गया, मॉइस्ट हो गया, फ्लाई एश मीन्स राख के कण हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके पार्टिकुलेट के अंतर्गत आते हैं। Although the metallic particles are present in very low concentration, some of them are very harmful to the living organism. ठीक है, कुछ मेटेलिक पार्टिकल भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। टू मेटल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग आर लेड एंड मरकरी। देखिए, मरकरी और लेड बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे ह्यूमन बींग के लिए। द inhalation of small particulates over a long period may causing scarring or fibrosis of the lungs lining leading to the disease of क्या हो गया, डिजीज निमोकोनियोसिस। ठीक है, अगर लगातार हम लोग ऐसे पार्टिकुलेट्स को लेते रहेंगे तो हम लोग को रोग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रोग से ग्रसित हो जाएंगे। आगे देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, the substances which are not broken down into simpler harmful substances by action of water, air and soil enzyme are called non-biodegradable substances. These are very serious pollutants. ठीक है, जो कि हमारे द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग इसको दोबारा से रिसाइकल करके यूज नहीं कर सकते, वो आपका हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, टॉक्सिक पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। सब्सटेंस सच एज मेटेलिक ऑक्साइड, पार्टिकुलेट ऑफ मरकरी, लीड, आर्सेनिक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड, डीडीटी तो अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अगर एक बार हम लोग इसका यूज कर देखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज कर देते हैं, तो यह दोबारा खत्म नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, कई कैसे न कैसे करके ये सब रहेंगे। अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड सॉयल एंड और एंजाइम। ठीक है, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और सब्सटेंस। ठीक है, इसका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखिए, आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स हवा में जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाए, उसी प्रकार वाटर में, जैसे वाटर में कैसे अभी वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, तो हमारे गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गंगा जी को स्वच्छ करने का अभियान चलाया है। और सॉयल में आपका जैसे सॉयल पोल्यूशन कैसे होता है कि जैसे किसान बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका खाद और उर्वरक यूज करते हैं उससे। और नॉइज पॉल्यूशन का मतलब अनवांटेड नॉइज, जैसे कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ और गाड़ियों का हॉर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में क्या करना, डीजे का यूज करना। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए। ठीक है, आपके एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी फैक्ट्री से निकल के डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं उन सबको नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिए, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। देखिए, एयर पॉल्यूशन में स्मोक, गैस, डस्ट मिलकर पॉल्यूशन कर देता है। ठीक है, स्मोक, गैस, डस्ट मिलके, ठीक, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। हम लोग को सांस लेने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है। ठीक है, polluted air cause many reactions and disease, particularly in our respiratory system। ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस काज हो जाते हैं अगर हम लोग दूषित हवा से सांस लेते हैं। और देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2, SO3
ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर हाईली सफोकेटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। दीज गैसेस काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड डैमेज लंग्स। ये सब गैसेस क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते। प्रोड्यूस एसिड एंड काज कोरिजन। एट लोअर कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड कार इरिटेशन इन द थ्रोट। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है। वेयर एज एट हायर कंसंट्रेशन इट इंक्रीज म्यूकस फॉर्मेशन। और क्या होता है, हायर जब बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है तो आपका बहुत ज़्यादा जब आ जाता है हम लोग के हवा में प्रेजेंट हो जाता है तो म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन काज लंग्स कंजेशन एंड प्रोड्यूस स्मोक। दीज गैसेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ठीक है, इससे आपका एसिड रेन भी होता है। एसिड रेन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कार्बन ए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है, ठीक है, इससे आपका हेडेक हो जाएगा और इवन इससे लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है ये। रिजल्ट क्या मिलता है अचेत हो जाते हैं आदमी और मर जाते हैं। दम गोटू गैस भी इससे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो हमारे ये गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, जिससे ओजोन लेयर में भी छिद्र हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन स्प्रे, सेविंग फोम एंड रेफ्रिजरेटर, इन ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन अपार्ट फ्रॉम क्लोरो। पहले के टाइम में क्या किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी रेफ्रिजरेटर में किया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। एयर पॉल्यूशन कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड और एलिमिनेटेड। इसको टोटली नहीं बचाया जा सकता, ना ही इसको कम किया जाता है, ना ही मुक्त किया जा सकता है। इट कैन हाउएवर बी कंट्रोल सो दैट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एसिड पॉल्यूशन आर मिनिमम। एयर पॉल्यूशन आर मिनिमम, सॉरी, ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सम ऑफ द किस तरीकों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बाई इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल एंड यूजिंग कैटलिक कन्वर्टर देम। द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन आवर मेट्रो सिटीज कंसिडरेबली, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को ऑटोमोबाइल में अच्छे क्वालिटी की फ्यूल का प्रयोग करना चाहिए और सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो। बाय रिप्लेसिंग वुड कोल केरोसिन विथ एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए एलपीजी का हम लोग यूज करना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग के घरों में यूज भी होता है। और जैसे कि लकड़ी का, कोल का, केरोसिन का यूज कम करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं स्मोक ना हो, ठीक है। बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एमिशन बाय प्लांटिंग मोटिव। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हम लोग को प्लांट का प्रयोग यूज करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए। और देखिए एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एसिड रेन। बारिश का वह पानी जिसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वह एसिड रेन काज करता है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन डैमेज टर्न न्यूट्रिशन लेवल ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, पत्तियों की लिप्स को ही नुकसान कर देता है। एसिड रेन प्रमोट कोरिजन ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस सच एज रेलवे ब्रिजेस। एसिड रेन के कारण क्या होता है, मूर्छा लगने लगता है, जंग लगने लगती है, कहाँ पे, मेटेलिक सब्सटेंस में। देखिए एसिड रेन क्या करता है, मार्बल का स्ट्रक्चर डैमेज कर देता है, ठीक है, सीमेंट हो गया, ये सब चीजें। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, देखिए ताजमहल को भी यह नुकसान कर रहा था, कर भी रहा है अभी। एसिड रेन हार्म द एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है, किल्स एंड अदर मैराइन एनिमल एंड प्लांट। मैराइन में जो समुद्र में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। एसिड रेन लीड्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और एसिड रेन से जो सॉइल की उपजाऊता होती है वो भी कम होती है, सॉइल में मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती। और वाटर पॉल्यूशन, देखिए
वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? लैक्स एंड सोर्स ऑफ वाटर। In the last few decades, the quality of water in many rivers has deteriorated and has become unit of human consumption. This is called water pollution. फिर से देखेंगे, for big cities, river और lakes are source of water. बड़े बड़े शहरों में नदियां और झीलें क्या है? आपके पानी की सोर्स है, जहाँ से पानी प्राप्त होता है. In last decades, the quality of water in many rivers and lakes have deteriorated and has become units unfit for human consumption. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. मतलब क्या हुआ है कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या है कि नदियां और झील पानी का सोर्स, लेकिन आजकल के टाइम में वह पीने के लिए अनफिट हो गया, मतलब हम लोग के लिए सुटेबल नहीं है. क्यों नहीं है? अब देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर एंड लेक. घर से जो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज होता है, नालियों का पानी हो गया, सब चीज़ें हो गई, कहाँ पे नली बहा दिया जा रहा है? नदियों में, लैक्स में. अनट्रीटेड सीवेज कंटेंट फूड वेस्ट. फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काज डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके देखे कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस में स्पिलिया काज करते हैं. डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. ठीक है, इंडस्ट्री से जो भी पानी निकलता है, जहरीले पानी निकलता जाता है, फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये सब है. अब देखो क्या प्रभाव है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हमारे वाटर पॉल्यूशन का. ठीक है, देखिए यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? अफेक्ट करता है. देखिए यह, इससे कॉलरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ना स्किन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. कंटामिनेशन ऑफ रिवर लैक्स एक्सेट्रा विथ हैवी मेटल लाइक लेड, मरकरी, कॉपर, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है. ठीक है, वॉशिंग अवे ऑफ रेसिडुअल फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज बाय रैन काज फास्टर ग्रो वीड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब यूज करने से खरपतवार हो जाएंगे. दिस वीड कंज्यूम मोस्ट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर सच एज फ्रॉम वाटर ऑफ सच बॉडी. ठीक है, और ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको ये सब यूज कर ले. द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर में कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक. और जो उसमें जो उसमें जली जंतु रहते हैं उन सबको पानी नहीं मिल पा रहा. द लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इन वाटर बॉडी इसका यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, जब पानी में से डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है उसको यूट्रोफिकेशन बोला. सच विज आल्सो ब्लॉक सनलाइट एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट. इस प्रकार के जो खरपतवार हैं ये सब सूर्य की रोशनी जो आती है उसको भी नदियों में नहीं जाने देते हैं, नदी के नीचे पानी में नहीं जाने देते हैं, और जिससे कि एक्वेटिक का ग्रो नहीं हो पाता है, एक्वेटिक लाइफ ग्रो नहीं कर पाती अच्छे से. ठीक है, वाटर पोल्यूशन को कैसे बचाया जाए? डू नॉट थ्रो द गार्बेज इनटू रिवर लैक्स. द रिवर लैक्स शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. हम लोगों को कूड़े कचरे, गार्बेज जो हैं नदियों में, झीलों में नहीं फेंकने चाहिए और इसको समय समय साफ करना चाहिए. ट्रीज एंड प्लांट मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. ट्रीज और प्लांट जो हैं नदियों के किनारे लगाना चाहिए. टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट. और जो भी नदियों का वेस्ट है, जो भी फैक्ट्रियों का वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है केमिकली, जिससे कि उसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस वो सब खत्म हो जाए. उसके बाद इसको नदी में छोड़ा जाना चाहिए. द सिटी ऑफ सीवेज शुड बी ट्रीटेड. जो भी सिटी का सीवेज होना चाहिए उसको भी अच्छे से क्लीन करके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसकी इम्प्योरिटी निकाल के डिस्चार्ज करना चाहिए. और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद,
पेस्टिसाइड नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, हम लोग को नहाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं धुलना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ से पानी का सोर्स है। ठीक है, और कुओं को अच्छे से ढक के रखना चाहिए। कंजर्व वाटर, पानी क्या करना, पानी को कैसे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे बचाना चाहिए? बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें आपके हैं। कंजर्विंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाकर, प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्लांट को लगाकर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ रेन वाटर इनटू रिवर एंड फाइनली टू सी। एडॉप्टिंग हैविंग हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये सब आपके दिए हुए हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस एंड odorless। ठीक है, it should be, it should also be free from any substandard impurities, any harmful germ, large quantity of salt, any harmful salt such as nitrates and cyanides, यूरिया एक्सेट्रा। ठीक है, जो पीने वाला पानी होता है किसी भी प्रकार की उसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल जर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पानी नहीं, अरे सॉरी, नमक नहीं पाया जाना चाहिए, और हार्मफुल साल्ट जैसे नाइट्रेट्स हो गया, साइनाइड हो गया, यूरिया, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई। ठीक है, वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्स कंटेनमेंट, जो भी नेचुरल सोर्स से हम लोग को पानी मिलता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग दिस इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव। इसको हम लोग को पीने के लिए फिट करने के लिए इसमें जितने भी इम्प्योरिटीज होंगे क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। द मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर। पीपल इन बिग सिटीज गेट प्यूरिफाई रिवर और लेक्स वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइपलाइन। ठीक है, कैसे रिमूव किया जाता है? फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज को निकालना होता है। एक आपका एरिएशन हो जाएगा और क्लोरिनेशन। तो सब मेथड है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए किस किस स्टेप से यहाँ पे पानी प्यूरिफाई हो रहा है। रिवर हो गया, पंपिंग स्टेशन पे आया, सेडिमेंटेशन टैंक आया। ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल टैंक पे आया, फिर यहाँ पे सैंड फिल्टर पे आया, एरिएशन पे आया, क्लोरिनेशन पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद फिर आपका पानी शहरों में पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब घर पे पानी कैसे प्यूरिफाई करना चाहिए? फिल्ट्रेशन के द्वारा, बॉइलिंग पॉइंट, बाय बॉइलिंग मीन्स उबाल कर हम लोग फिल्ट्रेशन का, या फिर छान कर भी कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स का भी यूज करके हम लोग इसको शुद्ध, देखें, द फिल्टर वाटर कैन आल्सो बी मेड जर्म फ्री बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी केमिकल सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टेबलेट। जैसे क्लोरीन टेबलेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर फिल्टर ये सब आपका हो गया। ठीक है।